ऑन पोस्ट टीवी में आप सबका स्वागत है। आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जिन्होंने जो बात कहते हैं ना, वो एक सीधा साधारण बोली में जहाँ पे बात करा देहात में एक बात है नुबिला गाय कोई काम की नहीं, बस वो गौ माता जरूर को नुबिला इसका घाटा का सौदा है। और खेती जे आप बात करा देसी खेती वो भी नुबिला कोई फायदा नहीं। आजकल तो हमने बेरा है निरे खाद निरी दवाई स्प्रे पूरा फतूल ठहरे ख्या लोगों ने बस एक पैदावार लेने। बाकी एक ईसा किसान दौरा पहुंचा जिनने इन सारी चीज़ों ने झूठ नकार दिया नुबिला ईसा कुछ नहीं है। तो आज मिलाने की कोशिश चूड़पुर गांव में रहे हैं ऑन पोस्ट टीवी और हमने किसान को मिलाएंगे। किसान का जब एक और होता है जो हमने जब किसान नेता है भाई सुशील नरवा में खाना तो हमने इनका चिकित्सक पक्ष दिखा इसमें बड़ी खुद दवाई तैयार कर रहे हैं भाई। राम राम प्रधान जी। राम राम भाई क्या हाल है? ठीक है भाई, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। सारे एक बात तो है नुबिला गए नुबिला कोई काम नहीं, जैसे गौ माता तंगा लग गया है जो तो देसी खेती कर रहे हैं नुबिला आगे की मेरी नुबिला ना पैदावार देश में कमाई नहीं है मन सोनी है तो इन सारी चीज़ें ना साबित करें। और भाई सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। और भाई हरियाणा भर में अगर मैं स्वावलंबी मॉडल की बात करूँ, गाय के मॉडल की बात करूँ, तो मतलब मेरी असल में मैं बताता हूँ कोई फार्मेसी है रजिस्टर्ड गाय की। और यहाँ पे जितनी दवाइयाँ बनती हैं इसमें से 95% दवाइयों में कोई न कोई गाय का चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे लस्सी हो, चाहे घी हो, गोमूत्र हो, मतलब वो कुछ न कुछ जरूर शामिल रहती है। वो ऐसा नहीं कि मैं मेरी मर्जी शामिल कर रहा हूँ, वो महर्षि चरक बताते हो, महर्षि वाल्मीकि को बताते हो। असल में मतलब मेन बात क्या, मान लीजिए एक दवाई एक बीमारी की आयुर्वेद में 10 दवाई बताई है, इस बीमारी की 10 दवाई है। उसमें से हमने क्या किया है, हमने बस इतना ही किया कि 10 फॉर्मूलों में से जो एक फॉर्मूला था जिसमें गाय का कुछ कुछ शामिल था हमने उसको उठा लिया। उसको उठाने का जो मेन हमारा जो मकसद ये है कि जो जितनी हरियाणा भर में या भारत में फार्मेसियाँ आयुर्वेद की, उन्होंने गाय को रखना ही छोड़ दिया। और आयुर्वेद में बिना गाय के आयुर्वेद एक कदम भी नहीं चल सकता। हमने सिर्फ गाय को आधार बना के फार्मेसी शुरू की है। और उसका अगर मैं बहुत बड़ी बात ना कहूँ तो जितनी दवाइयाँ आपके सामने है, मैंने आज तक कभी भी मैं मार्केट में जाके नहीं देखा। मतलब गाय के परमात्मा की सारी दवाइयाँ हमारी यहीं से चली जाती है, हमने कभी मार्केट में जाने नहीं दिया। और मतलब बात रही टर्नओवर की कमाई की तो मैं वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मतलब गाय को एक फैक्ट्री मतलब पढ़ते मैंने जीवन में अपने आप पहली बार देखा है। जी बात करा घर परिवार की आज मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलो भाई चला गला दिखाओगे पर उन्होंने ये दवाई देख का भाई सारा सौदा उधर तैयार हुआ है। तो गला गला कैमरा मैन ने बड़ी अंदर हो पूरी फैक्ट्री दिखा दे भाई, सारा सौदा उधर तैयार करा है भाई। ये दवाइयाँ हैं बाकी पूरा थोड़ा अंधेरा है, बाकी पूरा तैयार करा है भाई, सारी अंधेरा है थोड़ा बाकी सुविधा के लिए खेत है। ये है लगभग सारी व्यवस्था हाँ एक बार आप दिखा दीजिए भाई, देखते रहो एक बार। सारी जितना भी है सारा गौमूत्र था, गाय का गोबर था, गाय का दूध था, गाय की दही था, गाय का घी था, सारा जितना भी औषधि है सारी गौ रिलेटेड है। गौ का उसका अवशेष तैयार हो रहा है देखो पवन भाई, बात ऐसी है, इसको आयुर्वेद में पंचगव्य बोलते हैं। जैसे गाय का गोमूत्र है, दूध है, दही है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इस्तेमाल होता है। इनकी मान लीजिए एक रेशियो है, बाकी आयुर्वेद की दवाइयाँ मिलती है, कुछ रेशो में ये भी मिलता है। बाकी उसका फार्मेसी आपको बता नहीं रही हूँ, लेकिन हम सीना ठोक के कहते हैं कि हम मतलब गौमूत्र मिलाते हैं। तो मान लीजिए 10 दवाइयाँ हैं, 10 में से एक गौमूत्र है, 9 बाकी आयुर्वेद। गौमूत्र भी आयुर्वेद की एक चीज़ है। तो मतलब हमारा जो मुख्य लक्ष्य है कि गाय का कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी जो चीज़ है वो वेस्ट ना जाए। मान लीजिए मैं अगर लस्सी की बात करूँ, जिसको छाछ बोलते हैं, शीत बोलते हैं। अब हरियाणा में भारत में ये होता है लोकल में जी लस्सी, क्या लस्सी सिर्फ तकराइस्ट बनती है आयुर्वेद में, और तकराइस्ट को कोई भी फार्मेसी नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती? और तकराइस्ट आयुर्वेद में जैसे अपना आयुर्वेद में बवासीर है, लीवर है, दुनिया की सबसे अच्छी औषधि बताई है। लेकिन संकट क्या हुआ, फार्मेसी में गाय नहीं है। अब गाय नहीं है तो दूध कहाँ से आएगा, दूध नहीं तो लस्सी कहाँ से बनेगी। अब इसलिए फार्मेसियों ने वो बनाना ही छोड़ दिया। वो बनती देसी गाय के दूध की लस्सी से है, लेकिन हमने उसको पकड़ लिया। उसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा थी, हमने उस चीज़ को पकड़ लिया। बस ये फॉर्मूला से अपना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ गाय में, आपको कुछ सवालों को पूछ करिए। सवाल तो ये है भाई, जो गाय है कितना कितना दूध देते हैं अंदाजा कितना के इनसे बेचते हो सारा अड़े यूज हो? नहीं, हम दूध बिल्कुल नहीं बेचते, नाम घी बेचते हैं। हमारे जो मेन विषय है, दूध से घी बनाते हैं। और घी के फिर जैसे आयुर्वेद में ना 20-30 तरह के घी का जिक्र, जैसे अर्जुन घृत है, अश्वगंधा घृत है, तो घी का आगे ना मतलब वो करते हैं, प्रोसेस करते हैं।
तो कुछ आयुर्वेदिक घृत है वो बढ़ाते हैं, उसके बाद मतलब उसको पेशेंट के तौर पर। तो तुम देख सको भाई की गौशाला है या नू तो है को नहीं और अंजुगर गौशाला के नाम है दान खातर रख सारा सौदा जितना भी है युद्ध में तड़ा देखो नहीं तीनों सोचते हो भाई गोबर पड़ा है किचड़ पड़ा है, ये तो सारा का सारा नहीं देखो पवन भाई, मैं स्पष्ट आपको कर दूं, जैसे जो भी हमारा जो प्रोडक्ट यूज होता है, जैसे मान लीजिए गौमूत्र यूज करते हैं, तो गौमूत्र ऐसे नहीं कि नीचे यूज करते हैं, ये तो सारा खाद के रूप में जाता है। सुबह जब ब्रह्ममुहूर्त समय काम तो आवे भाई, हाँ खेत में काम आता है। जैसे ब्रह्ममुहूर्त का समय का सुबह का, उसमें कलेक्शन ऊपर के ऊपर से करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे गोबर का रस भी होता है किसी दवाई में, तो गोबर के ऊपर कलेक्शन सुबह ब्रह्ममुहूर्त का करते हैं, उसको दवाई के तौर पर यूज करते हैं। बाकी ये सारी चीज़ आपको दिखा भी दूंगा मैं, जो खेती हमारी वो सारी टोटली जैविक होती है और पड़ोसी से मतलब फालतू निकलती, कम कभी निकलती। तो इस तरह, और ये नस्ल भी जो हम है, हमारा हरियाणा नस्ल पे मुख्यतः काम है। और परमात्मा से जिस दिन से हमने ये गौपालन का काम शुरू किया है, 5 साल हो गए, मतलब हमने कभी पीछे मुड़ के देखने जरूर किया। गले गले भाई गो लले वो कह रहे हैं नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी हाँ, नस्ल सुधार का कार्यक्रम भी, जैसे हरियाणा नस्ल, असल में हरियाणा नस्ल बहुत अद्भुत नस्ल है। लोग जैसे गिर के पीछे भाग रहे हैं या बहुत सारी गाय के पीछे भाग रहे हैं। नियम तो क्या होता है कि जिस भूगोल में आप रहते हो, मान लीजिए जैसे हरियाणा में रहते हो, तो हरियाणवी नस्ल का दूध ही आपके सबसे अच्छा है। मान लीजिए पहाड़ की गाय, छोटी गाय है, आप पहाड़ की गाय का दूध पियोगे तो वो आपको सर्दी से बचाएगा। इसके विपरीत आप मान लीजिए मरुस्थल की गाय का दूध पियो तो आपको गर्मी से बचाएगा। लेकिन इसलिए परमात्मा ने आपको एक व्यवस्था करके दी है। 100 से ज़्यादा नस्ल भारत में थी, अभी थोड़ी कम बची हैं, लेकिन मतलब जिस भूगोल में आप रहते हो, उसी भूगोल की गाय आपके लिए परमात्मा ने बना के दी है, क्योंकि उसके दूध में, उसकी सारी चीज़ों में आपके लिए परफेक्ट है सारी चीज़ें। जो बात करा भाई गौशाला है, आप तो खुद घर की गौशाला बना रहे हो, उधर कई संस्थाएं चला रही है, उनमें कोई सुझाव दोगे गौ माता वाला गल है, थोड़ा गौशाला मांगना भी नहीं पड़ा, काम भी बढ़िया चल रहा है। जैसे एक तो गौशाला जो शब्द है ना, गौशाला शब्द का मतलब होता है कि जहाँ पे गाय निवास करती हैं उसको गौशाला बोलते हैं। चाहे वो एक गाय भी, मतलब कई लोगों को मैं बोलता हूँ जो गौशाला में आ जाना, वो आके देखते जी गौशाला कहाँ है, मैं कही ये गौशाला की, ये तो जी छोटी सी है, ये तो डायरी टाइप है। मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक गाय भी है, गाय जहाँ बनती है उसको गौशाला बोलते हैं, चाहे वो एक हो जाए। और विषय देखो, ये जो महर्षि दयानंद ने जो बाकी जो गौशालाएं बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि जैसे कोई लंगड़ी है, पाइज है, दूध ना दे रही हो, तो उसको मतलब कुछ गायें, जैसे प्राचीन समय में, तो अगर कोई पालने में असमर्थ है तो समाज उसके पालने की व्यवस्था करता था। लेकिन अब दुर्भाग्य से मतलब ऐसा समय आ गया कि मतलब गाय का कोई नाम देने वाला नहीं है। लेकिन हालांकि 4-5 साल में दोबारा देसी गाय के प्रति लगाव हुआ है, कोई दोराई नहीं है। और देसी गाय मांगने वाले बहुत आते हैं जी, कोई शुद्ध साथ दे दीजिए, लेकिन वही बात है, बहुत शुद्ध हमने छोड़ी ही नहीं, खो दी। तो दोबारा से नस्ल पे काम शुरू हुआ है, अभी समय लगेगा, लोगों को दोबारा से गाय मिलेंगे। लेकिन अभी एक बार के लिए तो मतलब गाय दोबारा से क्रेज तो हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नस्ल की अभी एकदम से बची नहीं है। बहुत सारे भाई लगे हुए हैं इस काम में, और इस काम में हम भी हरियाणा नस्ल पे लगे हुए हैं। तो परमात्मा चाहेगा तो जल्दी मतलब लोगों को घर, तो गाय देखो, गाय बचानी है तो गाय को घर में लेके जाना पड़ेगा। आप गौशाला में गाय नहीं बचा सकते। अब वो गौशाला की व्यवस्थाओं की कमजोरी है, मजबूरी है, वो क्या है, वो बड़ा विषय है, उस पर बोलना बहुत अच्छा है। जब बात करा अपनी खेती की, और भाई खेती भी नू सुनने में आई है, गांव में लग रहे थे, जिक्र चल रहा था नू बोले हमारा गांव में पहला ही किसान ईसा है जो खेती थोड़ी जरूरत है, नू बोले सारी की सारी अपने देसी। कौन भाई, ये जवार देख लो आप, ठीक है, इस खेत में यूरिया डीएपी डले हुए 4 साल हो गए इस खेत में, इस जवार वाले में। और इस कैमरामैन को भाई को मैं कहूँगा आप ये धान दिखा दो, जहाँ तक आपको बड़े वाली धान दिख रही है ना, वो उससे पहले थोड़ी पछेती है ये, और ये सामने दिख रही है, इसमें एक दाना भी खार का यूरिया डीएपी का नहीं। और आपको मैं बहुत बड़ी बात बता दूँ, मान लीजिए अभी कुछ दिन बाद जैसे बीमारी आएंगी जीरी में, धान में, हम क्या करते हैं, हमें ये भी कि खतरा कि हम कभी जाके भी देखते कि कभी बीमारी आ भी जाएगी, हम जाके देखते कि हमें पता बीमारी आएगी। तो इसमें कोई खाद का, कोई मतलब यूरिया डीएपी का दाना हम ना डालते ना, ऊपर से हमें ये होता कि अभी बीमारी आ जाए। पहली 1-2 साल तो समस्या आई है, हमने लस्सी वगैरह छिड़काव किया है, अब तो हमें जाके देखने की जरूरत ही नहीं होती। अगर भले ही पड़ोसी के खेत में, जैसे धान में कई बार क्या होता है, जैसे आग लगी वहाँ से निकल जाती है, ऐसे सिर्फ डोड़ बीच में है, उस तरफ मतलब नाश खड़ा, और अपनी तरफ हम जाके देखते कोई समस्या हमें पता आएगी नहीं। और इसका मैं, अगर लोग थोड़ा सा, ये भाई जो दर्शक है सोचे जी ऐसे कैसे हो सकता है, तो मैं बता दूं, जैसे हमारे बायोगैस सेंटर भी है, प्लांट लगा बायोगैस का, गोबर का, तो वहाँ से समरसेबल लगा के ये जो पाइप दिख रही है ना, ये पाइप आई हुई, तो हम करते क्या, जैसे हमने जब पानी छोड़ना हो तो क्या करते हैं, इसमें जैसे वहाँ से जो सैलरी है ना वो गोबर की, जो इसके साथ छोड़ देते हैं, तो अभी पानी देख रहे हो गदला सा, तो ये हमारा जो गोबर गैस की सैलरी है बस यही काम करती है, इससे ही सारी खेती होती है, हमें कोई खाद वाली जरूरत नहीं पड़ती। बाकी मैं कैमरामैन तक कहूँगा एक बार नज़दीक से दिखा दे थोड़ा। ये पाइप जैसे हम क्या करते हैं, वहाँ आगे नाली है,
तो जहाँ भी मतलब पानी चलाते हैं ना, साथ में इसको छोड़ देते हैं, जिस खेत में नाली चले तो साथ में खाद चला जाता है। बस यही हमारा खाद है, ये बायोगैस का खाद है, बस यही चलता रहता है। और आप धान देख भी लो, मतलब ये थोड़ी सी बाद की है और वो पहले की है, मतलब कहीं से पड़ोसी से एक दाना भी कम का मतलब नहीं है। 55 मन पिछली बार निकली थी, 55 मन की। और हमने बहुत ज़्यादा कोई मतलब इसमें कोई ना इसमें कोई उसका उनका खरपतवार का वो भी हमें डालने की जरूरत नहीं पड़ी। पैदावार कितनी को जो है अंदाजा? बता रहा, पिछली बार जो धान थी 11-21 की, वो 55 मन के करीब हुई। और मतलब हमें पहली साल ज़रूर दिक्कत आई थी, और वो भी मतलब बिना ट्रेनिंग लिए। तो मैं सब भाइयों से निवेदन करूँगा, जो व्यक्ति इस काम को करना चाहे तो बस थोड़ी सी ट्रेनिंग ले ले कुछ दिन के लिए। और ट्रेनिंग में अगर मैं मेरी बात करूँ तो जैसे हम राजीव दीक्षित मंच हरियाणा से जुड़े हुए हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, और तो ट्रेनिंग हम कार्यक्रम शुरू कर भी रहे हैं। अगर कोई दर्शक आपके माध्यम से हमसे संपर्क करना चाहे तो हम फ्री को ट्रेनिंग देते हैं गाँव में जाकर। अगर कोई व्यक्ति कहे जी हम 50-60 लोग हैं, तो जहाँ भी ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग देंगे। और साथियों, में एक बड़ी बात आपको बता दूँ, देखो जो बीजेपी सरकार एक बात कह रही है जी, रिफॉर्म की ज़रूरत है, कि मतलब बदलाव की ज़रूरत है। हाँ, हम मानते हैं किसान को बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन जो बदलाव की ज़रूरत है वो ये कानून वो नहीं है। ये जो कानून लेके आई है ये तो किसान का विनाश कर देंगे। बदलाव की ज़रूरत है, हमें बदलाव करना पड़ेगा, हमें अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा, हमें खेती में बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन जो ये कानून है ये वो बदलाव नहीं है, ये वो रिफॉर्म नहीं है। ये तो किसान को एकदम से मिटाने का काम है साथियों। मैं ये भी कहूँगा, ये जब हम बिल वापसी का जब हम लड़ाई लड़ लेंगे, जब 3 MSP की लड़ाई लड़ लेंगे, तो उसके बाद एक हमें आंदोलन और छेड़ना पड़ेगा, जिसमें हम इस जहर से खेती से किस तरह पीछा छुड़ाएं, ये मतलब केमिकल से, खाद से किस तरह में हमारा पीछा छूटे। क्योंकि जो कैंसर में है हरियाणा पर पहले नंबर पे आ चुका है, तो भविष्य में बहुत बड़ा बुरा हाल मतलब होने वाला है। तो जो भी आपके दर्शक, मैं सबसे निवेदन करूँगा, इस आंदोलन के बाद एक बड़ा आंदोलन में छेड़ना पड़ेगा, जिसमें हमें खेती में स्वदेशी खेती की तरफ जाना पड़ेगा, और दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। जे बात करा भाई या जो पैदावार हुआ है बेचण में एडे ते मंडी में बेचो हो के नु सुनी मैंने जीरी चोल काट के बेचो? देखो मेरा तो भाई चावल ही बिकता है, क्योंकि मैं तो जब गौमूत्र बेच सकता हूँ तो चावल तो बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेरा तो जैसे फार्मेसी का काम है, तो जहाँ पे मेरी दवाइयाँ जाती हैं तो वहाँ चावल भी चला जाता है। फिर भी मैं एक बात कहूँगा, मान लीजिए पहली बात तो हम कोशिश करेंगे, अगर हम मिलकर कोई बड़ी व्यवस्था खड़ी कर पाए तो बड़ी, हालांकि मेरे पास आते हैं लोग कि जैविक बिकवा देंगे जी, ठीक है बताओ कितना है। वो कहते हैं जी अगर मैं मान लीजिए जैविक चावल में विदेश में भेजने हैं तो उसके लिए बड़े बड़े कंटेनर भेजने होते हैं। इतने बड़े लेवल पे हरियाणा में खेती हो नहीं रही, तो इसलिए बाहर नहीं जा पाता। अगर कुछ लोग इसमें आगे आएंगे तो हम उनके बाहर भेजने की व्यवस्था करेंगे, मतलब बाहर बिकवाने की कोशिश कर सकते हैं, बिकवाने की। मान लीजिए अब आप मंडी में भी लेके जा रहे हो, तब भी अगर आपका खर्चा कम हो रहा है तो संकट क्या है? अगर दूसरा भाई स्वस्थ भी खा लेगा, ठीक चीज़ खा भी लेगा, तो उसमें संकट क्या है? हमारी तो लागत कम हो ही रही है, हमारा तो जो इस जहर का जो है वो तो बच ही रहा हमारा तो सारा ही। तो और हम तो ये भी सोच रहे हैं भविष्य में कि हम तो खेती भी अब मतलब हड़ से करें। भाई ये बड़ा वो देखते हैं, अगर हो संभव बात हम तो हड़ से खेती करने की सोच रहे हैं, क्योंकि डीजल तो आगे इतना महंगा हो जाएगा, खेती करनी मुश्किल हो जाएगी। तो अगर दोबारा हड़ भी आ गया तो गाय की तो दोबारा वैल्यू होगी। जो हमारे दर्शक तक एक वहम पाल रहे थे नोबलिया खेती आला देसी खेती में कोई फायदा नहीं, और गाय वाली बताऊंगा मैं तुम्हें भाई देखो, तो इन्हें संदेश के देना देखो संदेश सीधा सीधा कोई अगर कोई बंगाली, अगर आपको जीना है और आपको अगर कर्जे से मुक्ति, और मतलब अगर भविष्य में आपको जो फसल और नस्ल बचाने की बात है ना, अगर नस्ल एक्चुअली में आपको बचानी है तो आपको गाय पे काम करना है। देखो गाय कभी भी धर्म का विषय रहा ही, गाय तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती थी, रीढ़। गाय धर्म का विषय नहीं रहा कभी, ना कोई गाय मतलब कोई ऐसा कि मतलब कोई बीजेपी का विषय है। बीजेपी ने तो गाय को बेच कर, जितना नुकसान बीजेपी ने गाय किया इतना शायद कभी कांग्रेस ने भी नहीं किया। कांग्रेस तो सरेआम बोलती थी गाय खाने का विषय है, बीजेपी ने तो मतलब वोट लेके ही खा गई। तो साथी जो देखो, एक बात मैं आपके जो युवा साथियों के लिए बड़ी बात बोल दूँ, भविष्य में अभी जो ये इंटरनेशनल जो सारा स्कैम चल रहा है, इसमें नौकरियां नहीं रहेंगी, आप ये बात मान के चलना, नौकरियां नहीं रहेंगी। और जो पढ़ाई है, स्कूल है, ये लंबा चलेगा। ऐसा नहीं कि कोई बीमारी ये 2-4 दिन चली जाएगी, या बीमारी वो षड्यंत्र के बारे में इसमें ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि आपके यूट्यूब पे दिक्कत हो जाएगी। मेन बात ये है कि अब आप अगर आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे, जो किसानों के बच्चे हैं, कि जो नौकरी मिल लेनी है या मतलब ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भविष्य में सारी चीज़ें बेईमानी हो जाएंगी। आपको दोबारा से उस खेती पे आना पड़ेगा जो खेती उत्तम खेती होती थी, मतलब जो पहले उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, नीच नौकरी, उस व्यवस्था पे आपको दोबारा जाना पड़ेगा अगर आपको अपने आप को बचाना है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो आप कितना ही कमा लीजिए, आपका लास्ट में जाना था डॉक्टरों के पास ही है। तो अगर आपको अपने आप को बचाना, अपने बच्चों को बचाना है, तो आपको इस व्यवस्था पे आना ही पड़ेगा, दूसरा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। आप गाय घाटे का सौदा इसलिए है कि आप सोचते हो कि दूध नहीं, दूध कम दे रही है, उस दूध से मतलब आपका
अब महीने का साल का दवाइयों का खर्चा कितना बच रहा है, उस घी से दवाइयों का खर्चा कितना बच रहा है, आप जब तक उस कैलकुलेशन में नहीं जाओगे तो गाय घाटे का सौदा ही दिखेगा आपको। गाय के गौमूत्र से, गोबर से जब तक आप खेती करना नहीं सीखोगे तब तक गाय घाटे का सौदा ही दिखेगी। तो इस तरह सारी व्यवस्थाएं मतलब ये हैं। तो जब तक आप इस दोबारा उसी पैटर्न पे नहीं आओगे तो कोई रास्ता नहीं है, मेरा इतना ही कहना। धन्यवाद भाई टाइम देने खातिर। ठीक। तो भाई जितने भी ऑन पोस्ट देखने वाले हैं सारे दर्शकों से रिक्वेस्ट रहोगी इस वीडियो में जितना उसका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करियो। नया चैनल है, काम की बात लेकर आवांगे, डन्नू को नहीं अटरंग बटरंग है, काम की बात, समाज हित की बात, जितना उसका शेयर सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन जरूर कर दियो। जय जवान।